और घर ले जाके इसने बदफैली की कोशिश की है, ज्यादती अयान के साथ, मेरे बेटे अयान के साथ। अच्छा, फिर ज्यादती की कोशिश की तो जब उसने जहमत की तो फिर इन्होंने जड़ा के ना इसके गले में रस्सी डाल के कत्ल कर दिया। हाँ, 302 लगती है। वो लोग 324 इसमें 324 भी लगाई है, 302। उस बंदे को ज्यादा से ज्यादा क्या सजा हो सकती है? सजा मौत। क्या हुआ था उस दिन कि आपने अफजल नामी बच्चे को अदालत से वापसी पर कत्ल कर दिया? किस वजह से कत्ल किया था और आप लोगों की उनके साथ दुश्मनी क्या है? अदालत में पेशी पर आए बच्चे को गोली मारकर कत्ल करने वाले मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी ज़बानी जानते हैं कि इन्होंने अफजल नामी बच्चे को रोज़ कबल एक ऐसी खबर गर्दिश करती है सोशल मीडिया के ऊपर कि अदालत पेशी के बाद अफजल नामी बच्चे को 3 फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ वो मुलजमान मौजूद हैं जिन्होंने अफजल नामी बच्चे को कत्ल किया था। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी उनके साथ क्या दुश्मनी थी, कत्ल किस वजह से हुआ, वो सारी हकीकत आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आबद अली। अब क्या हुआ था उस दिन कि आपने अफजल नामी बच्चे को अदालत से वापसी पर कत्ल कर दिया? किस वजह से कत्ल किया था और आप लोगों की उनके साथ दुश्मनी क्या है? जी इनसे हमारी कोई दुश्मनी थी, लेकिन इन्होंने पहले मेरे बेटे को 1 साल कबल ये अफजल मेरे बेटे को घर से बुला के ले गया है। अच्छा। और उसको कहा कि भाई चलाओ हम गेंद वाला खेलते हैं। तो जब ये घर से बुला के लाया तो मेरी भाभी ने देख लिया इसको घर से बुला के लाते हुए। अच्छा। तो इसने गेंद वाला खेलने के बहाने ये अपने घर ले गया और घर ले जाके इसने बदफैली की कोशिश की है, ज्यादती अयान के साथ, मेरे बेटे अयान के साथ। अच्छा, फिर ज्यादती की कोशिश की तो जब उसने जहमत की तो फिर इन्होंने जड़ा के ना इसके गले में रस्सी डाल के कत्ल कर दिया। इस बच्चे ने किया था अफजल ने? और इसके वालिदैन साथ मिले। क्या उम्र क्या थी आपके बेटे की? मेरे बेटे की 6 साल उम्र। 6 साल। और जो अफजल है इसकी उम्र कितनी है? ये अब इसकी 17 साल उम्र थी उस टाइम। 17 साल जी। अच्छा, इसने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद फिर आप लोगों तक बात वो कैसे पहुंची, कैसे पता चला कि इस बंदे ने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसने फेंका कहाँ था? जब इसने कत्ल कर दिया तो फिर इसने के वालिदैन और इसने मतलब तीनों ने जो कि नाल मेरे बेटे को तोड़े में डाला। इसकी वालिदा में मुलव्वस थी? हाँ जी, वालिद दोनों मुलव्वस थे। फिर मिलके इन्होंने तोड़े में डाला। तोड़े में डालने के बाद ये अफजल की मोटरसाइकिल पे आरफ और दोनों जो कि नाले गंदे नाले में फेंक के गए। ठीक है। और जब हमने तलाश करना शुरू किया अपने बेटे को तो भाभी ने बताया कि ऐसे जो है कि ना अफजल लेके गया था उसको। तो हमने पहले 2-3 बार इसको पूछा प्यार से कि भाई अफजल आपके साथ खेलने आया था अयान? तो अयान अभी तक घर नहीं गया, किधर है? अच्छा। इसने कहा जी वो आया था मेरे साथ खेलने और खेल के चला गया, मुझे नहीं पता। हमने 3-4 बार पूछा लेकिन इसने ना बताया हकीकत। फिर बाद में जब काफ़ी टाइम हो गया हमें वो ना मिला तो हमने फिर इसको थोड़ा सा ज़बरदस्ती के साथ पूछा। अच्छा। तो फिर इसने ये वो तोड़े के पास ले गया कि जी वहाँ मैंने तोड़ा उसका फेंका हुआ है। अफजल लेके गया? अफजल लेके गया। अच्छा, फिर? और जब वो तोड़े के पास हम पहुँचे फिर हमने 15 पे कॉल करके पुलिस को बुला के हमने तोड़ा निकाला और तोड़ा जब खोल के चेक किया तो उसमें मेरे बेटे की लाश थी। आपका एक ही बेटा था? जी, वो भी मैंने अपने बड़े भाई से लिया हुआ था, मेरी सिर्फ 3 बेटियाँ ही थी। मुझे ये बताएं कि जब ये सारे मामलात का पता चला कि आपके बच्चे को इसने कत्ल किया है, कत्ल की असल वजह क्या बनी थी? उसने कत्ल किया किस वजह से था? ये उसका शैतानी ज़हन बना था, वो बच्चे के साथ बदफैली करने की कोशिश कर रहा था और इसी नीयत से वो घर से बुला के लेके गया। तो जब बच्चे ने बदफैली करने से मना किया या उसने जहमत की तो इसने उसके गले में रस्सी डाल के कत्ल कर दिया। उसमें आप कह रहे हैं कि इसकी वालदा और वालिद भी मुलव्वस हैं। आप किस तरह से कह सकते हैं कि उसकी वालदा भी मुलव्वस है और वालिद भी मुलव्वस है? ये उसने खुद इकरार जुर्म किया है। उस बच्चे ने किया था? हाँ जी। यानी कि जब उसको मारा है, मारने के बाद उसकी वालदा और वालिद भी मुलव्वस होकर उसको फेंक किया? हाँ जी। फिर उसके बाद ये केस चल रहा था? जी। लेकिन आपने उसको अभी ही कत्ल क्यों किया? 1 साल हो गया ये मामला चलते हुए, केस चल रहा था अदालत में। क्या आपको अदालत के ऊपर यकीन नहीं था कि मुझे इंसाफ मिलेगा? नहीं, अदालतों पे यकीन था मुझे, लेकिन ये हर तरीक़ पे मुझे थ्रेड करते थे। किस तरह से? ये मुझे आंखें निकालते थे, आगे ज़ोर ज़ोर से बदतमीज़ी करते थे, धमकियां देते थे। और फिर जब हम तरीक़ से मैं वापस जाता था तो मेरी बाइक के पीछे ये लोग बाइक लगा देते थे। कौन लोग थे? ये इसके अफजल के वालिद और साथ में इसके 3 हर तरीक़ पे वो 3 लोग आते थे इसके साथ। आप उन तीनों को जानते हैं? जी। कौन रिश्तेदार हैं उनके या क्या लगते हैं उनके? वो इसके रिश्तेदार ही हैं। रिश्तेदार हैं? हाँ जी। जो मदई हैं उनका कहना है कि
जिस दिन आपने कत्ल किया है उसके साथ आपके साथ कोई पुलिस वाला भी था और आप लोग उनको थ्रेट कर रहे थे, आप कहते हैं वो कर रहे थे, तो क्या असल हकीकत क्या है? नहीं, मैंने कोई थ्रेड नहीं किया। मैं घर से अकेला ही आया था। उस दिन मेरे बेटे का सालाना ख़त्म था। उसी दिन जिस दिन आपने जिस दिन मैंने कत्ल किया उसी दिन मेरे बेटे का सालाना ख़त्म था। मैं सुबह सुबह उठा हूँ, मैंने उठ के नहाया धोया, नाश्ता किया और तारीख पे आने के लिए तैयारी की। तो मैंने इस भाई को कॉल की, इसने मेरी कॉल ही ना अटेंड की। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको कॉल फिर दोबारा की, फिर इसने ना उठाई। तो 5 मिनट बाद इसकी कॉल आ गई। इसने कहा जी भाई क्या बात है, कॉल कर रहे हैं। मैंने बोला कि भाई यार आज ना ईयान का सालाना ख़त्म है और मैं तारीख पे जा रहा हूँ, तो आप कचहरी पे ही आ जाना। उधर से तारीख से फ़ारग हो गया, मंडी चलेंगे। अच्छा। और मंडी से सामान वगैरह लेके फ्रूट श्रूट, तो फिर हम घर आएंगे। फिर ज़ोहर के बाद ख़त्म दिलाना है ईयान का। ठीक। और जब मैं तारीख पे कचहरी पहुँचा तो ये 4 लोग खड़े थे पहले से ही अदालत पे। और मुझे मुंशी, मेरा जो वकील का मुंशी था वो मिला। उसने कहा कि भी मैं पेश हो गया हूँ, आप लेट हो गए हैं। तो जज साहब ने जो कहना 12वें महीने की 2 तारीख दे दी है। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है। मुंशी साहब अपने दफ्तर की तरफ चले गए, मैं वापसी आने लगा हूँ। तो 2 नंबर गेट पे इन्होंने मुझे रोक लिया, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। किसने रोका था? आरफ और एक इसके साथ और आदमी उन लोगों ने रोका है? मुझे रोका इसने। अच्छा, बाहर नहीं आने दिया। फिर उसके बाद मैं चोरी से जो कि 2 नंबर गेट से डीपीओ साहब के गेट पे चला गया। तो उस तरफ और 2 आदमी खड़े थे। अच्छा, इनके थे। अच्छा। उन्होंने मास्क लगाए हुए थे और एक की बड़ी बड़ी मूछें थी। इधर से भी मूछें नज़र आ रही थी, मास्क के अंदर से भी। अच्छा। और उन्होंने मुझे उधर रोक लिया और उन्होंने मुझे कहा कि भी आज आपको नहीं छोड़ेंगे, हमारे बेटे की हिरासत आ रही है, हिरासत से जब वो वापस चले जाएंगे तो फिर उसके बाद हमने आज आपको मार देना है। अच्छा। तो मैं फिर डरता हुआ उधर अदालत के सामने चला गया। इन्होंने मुझे 1 घंटा पूरा जड़ा थ्रेड करते रहे हैं और मुझे उधर खोखे के पास ले की गए। बात सुनी। चंद रोज कबल कचहरी के अंदर अदालत पेशी के बाद अफजल नामी बच्चे को फायर मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ इस केस के तफ्तीशी कासिम खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं, क्योंकि मुलजमान को इन्होंने गिरफ्तार किया और उसके बाद तफ्तीश जारी थी। और इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि तफ्तीश के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ सामने आई है जिसकी वजह से उस बच्चे को कत्ल कर दिया गया। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि अफजल नामी बच्चे को कचहरी में जिसको कत्ल किया गया, मुलजमान को आप लोगों ने पकड़ लिया, तफ्तीश के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ सामने आई है जिस वजह से उन्होंने अफजल नामी बच्चे को पुलिस कस्टडी के अंदर आके फायर मार दिया? बदला। उसने सिर्फ इसका बेटा जो तकरीबन 3-4 साल का बेटा था, 1 साल पहले इनको अपना इसने कत्ल किया है अफजल ने। यानी कि अफजल ने उनके बच्चे को कत्ल किया था और बदले की आग में उन्होंने अफजल नामी बच्चे को कत्ल किया। जी। सर मुझे ये बताइएगा कि इसमें पुलिस कस्टडी के अंदर वो बच्चे को फायर मारा गया, कत्ल किया गया, तो इसमें जो तफ्तीश है उसके के अंदर कौन सी ऐसी दफात ऐड की जाएगी? क्योंकि 302 तो उसके ऊपर लगनी है, लेकिन एक्स्ट्रा जो पुलिस कस्टडी के अंदर उस बंदे को कत्ल किया गया उसमें आप लोगों ने क्या मतलब कौन सी दफा लगी? इसमें 302 ही लगती है। हाँ 302 लगती है। वो लोग 324 में इसमें 324 भी लगाई है, 302।